लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पूरे देश भर में 195 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। पीएम मोदी वाराणसी से होंगे उम्मीदवार, जश्न में डूबे कार्यकर्ता। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में उत्तराखंड के 3 नाम। टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल सीट पर अजय भट्ट को फिर से मिला टिकट। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर नामों का ऐलान नहीं। सीएम धामी ने नए चुने गए डिप्टी जेलर और बंदी रक्षकों को बांटे ज्वाइनिंग लेटर। सीएम हाउस में हुआ कार्यक्रम, सभी चयनित अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। गोलापार के बागजाला में अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। फॉरेस्ट लैंड पर किया था कब्जा। पहाड़ों पर 24 घंटे से ज्यादा वक्त से बर्फबारी जारी। चमोली उत्तरकाशी की चोटियों में हैवी स्नोफॉल। कल भी बारिश और बर्फबारी में तापमान में रहेगी भारी गिरावट। अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में उत्तराखंड के 3 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। बड़ी बात तो यह है कि जिन 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हैं, तीनों ही सीटों पर पिछले सांसदों को ही टिकट दिया गया। टिहरी सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया गया, जो कि वर्तमान सांसद है। अल्मोड़ा सीट पर वर्तमान सांसद अजय टम्टा को टिकट दिया गया और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर वर्तमान सांसद अजय भट्ट को टिकट दिया गया। बीजेपी ने तीनों ही सांसदों पर भरोसा जताया है और पहली 3 सीटों पर किसी का भी टिकट नहीं काटा है। माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टम्टा और अजय भट्ट को फिर से टिकट दिया गया। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में इन दोनों सीटों पर नामों का ऐलान किया जाएगा। आज दिल्ली में जारी हुई पहली लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और सबसे ज्यादा नजर जिस सीट पर थी वो थी टिहरी लोकसभा सीट और इस सीट पर रिपीट किया गया है महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को। मैम बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। टिहरी एक ऐसी सीट थी जिस पर सबकी नजरें थी और यहाँ मोदी जी ने आप पर ही भरोसा जताया। मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे अध्यक्ष जी को और सभी हमारे सीनियर लीडर्स को और हमारे परिवार जो हम उत्तराखंड के हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और आगे हमेशा बढ़ाया। इस बार भी जैसा कि आप बोले थे, नाम तो बहुत बहुत थे मगर उन्होंने हम पर भरोसा किया है। इससे ज्यादा सभी लोगों का प्यार और भरोसा मैं चाहती हूँ। आदरणीय मोदी जी का जो विचार है हम आगे बढ़ा सके और हम जैसा कि वो गारंटी देते हैं तो महिलाओं के भी गारंटी दिए हैं और मैं चाहती हूँ मेरे तरफ से हमारे काम हमारे पूरा उत्तराखंड के लिए और पूरा देश के लिए जैसा हमारे तरफ से हो सके मैं करना चाहती हूँ और मैं सभी को आदरणीय मोदी जी के को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज भी उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उनको बहुत आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तीनों सीट पर सिटिंग सांसद रिपीट किए गए हैं, इसे आप किस तरह से देखती है? क्या काम को सराहा गया? शायद इसीलिए, नहीं तो फिर क्यों होता। मगर कभी कभी मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि काम तो सभी करते हैं मगर कभी कुछ भी हो रही है कुछ, क्योंकि हम सभी लोग सब साथ काम करते हैं तो काम किया भी इतना साल तक और मुझे पूरा कभी अभी जो नए आए हैं वो उसके लिए। आखिरी सवाल मैम, प्रायोरिटीज पर अब आगे क्या लगता है? जो काम कुछ रह गए उनको पूरा करना? जी हाँ, बिकॉज दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम काम शुरू किए हैं, कोई काम ऐसा रह गया है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। उस समय है कि हमें समय दिया गया है जो काम हम कंप्लीट कर सके और पूरा विश्वास है जब हम सब साथ हो तो सब मिलकर पूरा करेंगे। मैं विशेष कर मेरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, दे हु स्टूड बाय मी ऑल दिस टाइम, क्योंकि बिना परिवार का भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। और मेरा फादर इन लॉ जो माननीय मानवेंद्र शाह जी थे, जो MP थे,
महाराज साहब, उनके आशीर्वाद और बद्रीनाथ के आशीर्वाद और मेरे हस्बैंड और फैमिली के आशीर्वाद से और प्यार से भी, और आप सभी का प्यार से इस टिकट मिला है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बात करने के लिए। बधाई भी आपको बहुत बहुत। महारानी राज्य लक्ष्मी शाह को आप सुन रहे थे, जिनको दोबारा से टिकट मिला है टिहरी लोकसभा सीट से, और वो कहती हैं कि उनकी प्रायोरिटी यही रहेगी कि जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। कांग्रेस में टिकट किसको मिलेगा, यह हाईकमान तय करेगा। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह दिल्ली में प्रदेश प्रभारी शैलजा से मिलकर आए और लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इससे पहले नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये फैसला हाईकमान को करना है। करण माहरा ने कहा है कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए ताकि पार्टी का अच्छा मैसेज जाए। देखिए, जब हम अपने प्रभारी से मिलते हैं तो राज्य की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। मैं ऑलरेडी जो है वो प्रभारी जी से कह चुका हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देखिए, ये पार्टी हाईकमान को तय करना है और हम सब लोग पार्टी के वर्कर हैं, सिपाही हैं, और जो हाईकमान तय करेगा वो सबको मानना होगा। और अच्छा ये होगा कि सीनियर्स चुनाव लड़ें, जिससे एक माहौल बने, एक मैसेज भी अच्छा जाए। और हम तो ये चाहते हैं कि जितने सीनियर हैं ये लोग चुनाव लड़ें ताकि पार्टी का एक अच्छा मैसेज। सोमवार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर होंगे और चुनाव की घोषणा होने से पहले सरकार की कोशिश स्कीमों का फायदा गिनवाने के साथ में वोटर्स को साथ जोड़ने की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उम्मीद है कि 10 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं का फायदा बीजेपी जनता को गिनवाएगी। इसके लिए सोमवार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जिलों के दौरे पर होंगे। सब ठीक रहा तो 7 दिन में 13 जिलों को कवर करने का टारगेट रखा गया है, जिसकी शुरुआत 4 मार्च को हरिद्वार तो 5 मार्च को उत्तरकाशी जिले के साथ होगी। इसके बाद दूसरे जिलों का नंबर आएगा। कार्यक्रम सरकारी होंगे और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। 2 तिथियों के कार्यक्रम तय किए। 4 तारीख को हम लोग जो लोकसभा हरिद्वार है उसके जो हमारे संगठनात्मक दोनों जिले हैं, हम शक्ति केंद्र उत्सव पर के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, लाभार्थी सम्मान समारोह हम उसमें करने वाले हैं। लाभार्थी को सम्मानित किया जाएगा और चुनाव की दृष्टि से, प्रबंधन की दृष्टि से भी हमारी वहाँ रचना बनेगी। आचार संहिता से पहले बचे वक्त में बीजेपी जहां जिले जिले में योजनाओं की उपलब्धियां गिनवाना चाहती है, तो कोशिश अलग अलग वर्ग के वोटर्स को साथ जोड़ने की भी है, जिसमें बीजेपी का टारगेट खास तौर पर दलित वोट है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी चाहे कोशिश कर ले, बात नहीं बनने वाली। वो एक मजबूत आधार कांग्रेस का रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उन्हें प्रलोभित भी देती है, शैल लगाने की कोशिश करती है। बीजेपी 2024 का चुनाव अब की बार 400 पार के नारे के साथ लड़ रही है, इसलिए एक एक सीट पर बीजेपी पूरी जान झोंक रही है। ऐसे में चुनावी घोषणा से पहले बीजेपी जहां वोट को जोड़ना चाहती है, वहीं विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। शुक्रवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह कुछ नेताओं के साथ में दिल्ली गए तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्यों प्रीतम सिंह को अचानक दिल्ली जाना पड़ा, कहीं प्रदेश संगठन में बदलाव की कोई सूरत तो नहीं बन रही है। सवाल पूछने पर प्रीतम सिंह ने कहा कि वो एक शादी के प्रोग्राम के लिए दिल्ली गए थे और प्रदेश अध्यक्ष या किसी पद के लिए नहीं। प्रीतम सिंह ने कहा कि ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के जहन में प्रीतम सिंह का ही नाम रहता है। राजनीति में चर्चा, खर्चा और पर्चा ये होनी चाहिए, अगर ना हो तो कोई फायदा नहीं। मैं किसी पद का दावेदार हूँ या नहीं हूँ तो मैंने तो किसी से कोई चर्चा नहीं की है। कई लोग हमारे शुभचिंतक जो इस तरीके की हवा उड़ाने का काम करते। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम
कभी भी जारी हो सकते हैं और ऐसे में तैयारियां भी जोरों पर है। चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर बैनर छपवाने से लेकर पार्टियों के सोशल मीडिया सेल भी पूरी तरह से इलेक्शन वॉर मूड में नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अब पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रचार का काम तेज कर दिया है। पार्टियों के प्रचार प्रसार की सामग्री से लेकर होर्डिंग बैनर्स तक छपने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी नेताओं की एक्टिविटी जोरों पर है। कई संभावित निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव सामग्री छपवाने में जुट गए हैं, जबकि सियासी पार्टियों के दफ्तरों से लेकर सड़कों तक चुनावी बैनर होर्डिंग्स नजर आने लगे हैं। निर्दलीय है और कुछ पार्टी जो मानते हैं कुछ लोग की जो इनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, रीजनल पार्टीज के हैं, उन लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। और जो नेशनल पार्टी से दावेदारी कर रहे थे, तो दावेदारी का जो दौर गया अभी पिछले 2 महीने पहले, तो दावेदारी के लिए भी हमने लोगों के लिए काम करा, उनकी ब्रांडिंग। हमारे पास बहुत तरह के काम आ रहे हैं लोकसभा के, हमारे प्रत्येक पार्टी में काम आ रहे हैं हमारे पास, और यहाँ तक सोशल मीडिया से लेकर और बैनर से सभी आ रहे हैं, होल्डिंग्स बैनर सभी प्रकार के काम आ रहे हैं, और अभी भी हम लोग कांटेक्ट में हैं पॉलिटिकल। बीजेपी एक तरफ जहां मोदी की गारंटी को कैंपेन बना रही है, तो कांग्रेस को लगता है कि न्याय यात्रा से उनको भरपूर फायदा मिलने वाला है। लिहाजा अपनी अपनी थीम पर पॉलिटिकल पार्टियां प्रचार अभियान पर जोर दे रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 27 डिप्टी जेलर और 285 बंदी रक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री आवास में लोक सेवा आयोग के चयनित 27 डिप्टी जेलर्स और साथ ही 285 बंदी रक्षकों को ये नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और पद के अनुरूप काम करने का संदेश दिया। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।